नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में नया मोड़ आया है जब बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी आई है और ये शिवसेना और बीजेपी के बीच एक ये कहिए कि वाक युद्ध चला है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है और जो रिया चक्रवर्ती है, उन दोनों के वकील एक ही हैं। जी हां, उन्होंने टिप्पणी की है ये आज तक चैनल पर। आपको बता दूं कि अभी जैसे ही कल आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक चैनल ने लिया था, जिसको राजदीप सरदेसाई ने लिया, और उस 2 घंटे के इंटरव्यू में कोई भी बीच में एड ब्रेक नहीं था, जिससे यह सवाल उठा कि आखिर रिया चक्रवर्ती इतनी वीवीआईपी आज तक के लिए कैसे बन गई कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया जिसमें कोई भी एड ब्रेक भी नहीं लिया गया। आखिरकार आज तक उसके लिए इतना समर्पण क्यों दिखा रहा है? उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस में कहीं ना कहीं दोषी है और उसके तार ड्रग माफिया से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसा जब खुलासा हुआ है, ऐसे में सारा देश जब ये जानना चाह रहा है कि सीबीआई की जांच में नया खुलासा क्या हुआ, कल रिया चक्रवर्ती के साथ जो सवाल होंगे वो कौन कौन से होंगे, आखिरकार सीबीआई नई बात क्या खोल के लाएगी। ऐसे में अचानक आज तक का प्रोग्राम बनता है और आज तक रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की एक लिस्ट वो देता है, और ताज्जुब की बात यह है कि उस लिस्ट में रिया चक्रवर्ती से जो सवाल पूछे जाते हैं उसको तारीख तक याद है। वो कहती है फला फला तारीख में ऐसा हुआ, जब उस देश में गए थे तो वहां नाम होटल का ये था, वहां फिर ये हुआ। एक एक चीज उसको याद है, जैसे स्क्रिप्ट पहले से उसको लिखकर दे दी गई हो कि हम ये सवाल पूछेंगे, आप इस तरह के जवाब देना, जिससे कि एक नैरेटिव सेट किया जा सके सीबीआई जांच से पहले कि रिया चक्रवर्ती तो एक निर्दोष है। और आज तक की बेशर्मी की हद देखिए कि वो जिस स्कूल में रिया चक्रवर्ती कभी पढ़ी थी उस स्कूल की फोटोग्राफ पुरानी ले आया और वो कहता है कि वहां हमने बच्चों से, उसकी अध्यापकों से बात की कि वो तो पढ़ने में बड़ी अच्छी थी। अच्छा जी, तो भाई जो जितने भी आतंकवादी हुए हैं वो सब पढ़े लिखे ही तो ज्यादा हैं। जाकिर नाइक तो बहुत पढ़ा लिखा है, कसाब भी पढ़ा लिखा था। तो जो ये जितने भी जेएनयू से निकल रहे हैं और टुकड़े टुकड़े देश के करना चाहते हैं, ये जेएनयू के पढ़े हुए तो सब ये बढ़िया बढ़िया स्कॉलर लिए हुए हैं। तो ये आज तक की जो कोशिश थी, रिया चक्रवर्ती को वो बचाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने वो इंटरव्यू किया। तो देवेंद्र फडणवीस ने जब ये कहा शिवसेना के प्रहार पर, उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कहा कि बीजेपी हमको अनावश्यक रूप से घेर रही है, तो देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रोग्राम के तहत ये कहा कि हमने तो किसी ने नाम लिया नहीं है। शिवसेना के किसी भी नेता का, किसी भी बीजेपी के लीडर ने आज तक नाम नहीं लिया। तो इस पर शिवसेना ने कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन राजदीप सरदेसाई जो पत्रकार है आज तक के, वो ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि भाई आपके जो नारायण राणे हैं महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता, उन्होंने तो सवाल उठाया है। तब देवेंद्र फडणवीस ने वो नारायण राणे का जो सवाल था उसको बताते हुए, ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि शिवसेना का एक युवा नेता इसमें फंसता दिखाई दे रहा है। नाम तो नहीं लिया, आदित्य ठाकरे का जिसकी तरफ इशारा है उसका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा नारायण राणे ने कि शिवसेना का एक युवा नेता इसमें फंसता दिखाई दे रहा है, शायद उसी को बचाने के लिए शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार पूरी कवायद कर रही है और इसीलिए महाराष्ट्र की पुलिस इसकी जांच ठीक से नहीं कर रही है, और इसकी जांच जब सीबीआई करेगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। नारायण राणे का यह स्टेटमेंट था, उसमें किसी नेता का नाम नहीं लिया था। तो राजदीप सरदेसाई नारायण राणे का नाम लेकर ट्वीट करते हैं कि बीजेपी के नेता नारायण राणे ने तो सवाल उठाया था। तब ये देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने ये कहा राजदीप सरदेसाई को घेरते हुए कि आखिरकार ये शक पैदा करता है कि
जो रिया चक्रवर्ती को बचाने में आज तक चैनल लगता है और राजदीप सरदेसाई वही महाराष्ट्र सरकार की पैरवी कर रहे हैं। आखिरकार दोनों को एक ही वकील की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार ये भी शक पैदा करता है। क्या इससे ये जाहिर हो रहा है कि आज तक चैनल ने महाराष्ट्र सरकार को बचाने का कोई बीड़ा उठाया है, उसके लिए कोई उसने डील की है? आखिर जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू है, आखिर रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी कलाकार तो नहीं है, इतनी बड़ी वो पर्सनैलिटी तो नहीं है कि 2 घंटे का इंटरव्यू एक्सक्लूसिव, वो भी बिना ब्रेक का, और उसका आज तक जैसा चैनल, उसमें सीनियर एडिटर राजदीप सरदेसाई उसका इंटरव्यू करे। आखिर कोई तो पीछे है। जो राजदीप सरदेसाई चार्टर्ड प्लेन से महाराष्ट्र जाते हैं और उनको महाराष्ट्र सरकार, जिसने एक रूल बनाया हुआ है कि अदर स्टेट से जो भी कोई आएगा तो उसको हम 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों बिहार से जब आईपीएस अधिकारी इसी जांच में जांच करने गए तो किस बेशर्मी से 7 दिन के लिए जबरदस्ती गेस्ट हाउस में उन आईपीएस अधिकारियों को क्वारंटाइन के नाम पर बंद कर दिया गया और कहा गया कि आप कहीं भी जांच के लिए नहीं जा सकते, आपको 7 दिन मिनिमम ये क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा क्योंकि आप बिहार से आए हैं। दिल्ली में भी कोविड-19 के बहुत सारे केस आए दिन आ रहे हैं, यहां भी केस फैले हुए हैं। जैसा बिहार का हाल है उससे बहुत ज्यादा खराब हालात दिल्ली के हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली से राजदीप सरदेसाई चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं और महाराष्ट्र सरकार उनको 1 घंटे का भी क्वारंटाइन नहीं करती। क्यों नहीं किया? यही शक पैदा करता है। अगर आप कोई कानून बनाते हैं, कोई रूल बनाते हैं, तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। जब बिहार के आईपीएस अधिकारी को आप क्वारंटाइन के नाम पे 7 दिन बंद रख सकते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर तक की बात करते हैं, तब फिर आप ये जो राजदीप सरदेसाई हैं, ये सभी कानूनों से ऊपर हो गए क्या? इनके लिए कानून में छूट क्यों दी गई? क्या कारण था? आखिरकार महाराष्ट्र सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि राजदीप सरदेसाई को उन्होंने क्वारंटाइन क्यों नहीं किया। रिया चक्रवर्ती से उन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए रोका क्यों नहीं? पहले रोकना चाहिए था ना, नहीं रोका। इसी से शक पैदा होता है कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर ही यह इंटरव्यू हुआ है जो आज तक ने किया है। अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने यह रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू मैनेज क्यों किया? अगर किया तो क्यों किया? क्या उसका लाभ है? इसका मतलब यह है रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कराकर महाराष्ट्र सरकार ये कोशिश में लगी है कि रिया चक्रवर्ती को किसी तरह से कुछ सहानुभूति जनता की मिल जाए और सीबीआई के सवाल उसके ऊपर जो दागे जाएं उसका पहले से ही कुछ खुलासा हो जाए, कुछ तैयारी की जाए। दूसरी बात आप देखिए कि इसी में वो रिया चक्रवर्ती को पुलिस मुहैया कराती है। महाराष्ट्र सरकार वहां जो गवाह और हैं उनमें से किसी को पुलिस मुहैया नहीं होती। वहां के जो पोस्टमार्टम जो थे सुशांत सिंह राजपूत में शामिल डॉक्टर, वो गायब हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को वो पुलिस मुहैया करा देती है। क्यों पुलिस मुहैया कराई गई है? बोलते हैं जी इसकी जान को खतरा है, इसकी जान को खतरा है, आप उनको पुलिस मुहैया करा रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, जिसके ऊपर आरोप है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कहीं ना कहीं शामिल है, जिसके ऊपर ड्रग माफियाओं से मिलीभगत का आरोप है। अब अगर कोई ड्रग माफिया से मिला हुआ है तो उसकी मौत का किसको खतरा है? वो तो खुद बदमाश है, इतना बड़ा गिरोह है। तो जो खुद ड्रग की आदत किसी को लगा दे, जिसके करोड़ों रुपए बैंक से हड़प ले, अभी जांच चल रही है, हम इसको निष्कर्ष नहीं बता रहे हैं, जैसा अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। तो इस कनेक्शन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती को जो सुरक्षा मुहैया कराई है, इससे भी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं कि महाराष्ट्र सरकार आखिरकार जो दोषी हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनको क्यों बचाना चाहती है, और जो उसके परिवार वाले हैं या पुलिस वाले आते हैं या जो इस जांच में लगे हैं, उनके बारे में वो सवाल उठाती है और सीबीआई की जांच को करने से रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार क्यों इतनी घबराई हुई है? अगर कोई कहता है कि शिवसेना का एक युवा नेता घिर सकता है, तो उनको क्यों लगता है कि वो आदित्य ठाकरे है? युवा नेता तो और भी बहुत हैं शिवसेना में, उनको आदित्य ठाकरे क्यों लगता है?
वो जो आदित्य ठाकरे है, रिया चक्रवर्ती अपने मोबाइल फोन में एक नंबर है जिससे वो बार बार बात करती है, उसको नाम लिखा हुआ है AU, और आदित्य ठाकरे अपने ट्विटर हैंडल पर AU लिखते हैं, तो आदित्य उद्धव ठाकरे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AU। तो आखिरकार रिया चक्रवर्ती क्यों झूठ बोल रही है? जब पब्लिक डोमेन में यह नाम आ चुका है, ट्विटर हैंडल पर अभी भी AU लिखा हुआ है आदित्य ठाकरे के, तब रिया चक्रवर्ती किसके इशारे पर आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों नहीं उसने पहले दिन बोल दिया? बहुत सारे हीरो हीरोइन ऐसे हैं जिनके पास देवेंद्र फडणवीस का नंबर भी होगा, किन्हीं के पास महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष का नंबर होगा, बहुत सारे MLA और MP होते ही हैं, लोगों का आपस में काम पड़ता है। कह देना चाहिए, हाँ मेरे पास आदित्य ठाकरे का नंबर है, मैं कभी कभी बात करती थी, पार्टी में साथ जाती थी। पार्टी में साथ जाना, फोन पर बात करना, मिलना, यह कहां का अपराध है? लेकिन हां, यदि आप किसी पार्टी में शामिल होकर ड्रग सप्लाई करते हो, यदि आप किसी पार्टी में शामिल होकर किसी का रेप में सहायता करते हो, या किसी पार्टी में कोई शामिल हुआ और उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर की हुई, तब शक का घेरा बढ़ता है। और इसलिए यह भी शक पैदा होता है कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं किसी की कठपुतली बनी हुई है, किसी के इशारे पर खेल रही है। जैसा कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यह केवल एक टूल है, इसके पीछे बड़ा ग्रोह है, और वो ग्रोह है खान ग्रोह, जिसके तार ड्रग माफिया से सऊदी अरब तक और अरब कंट्री तक जुड़े हुए हैं। इसका पूरा खुलासा अब होने लगेगा, जब अब देखिए केंद्रीय एजेंसी भी इसमें जुड़ी हैं। इसी में आप देखिए एक नाम जुड़ा है अभी, और समीर वानखेड़े, बहुत ही जाबाज ये अधिकारी जाने जाते हैं, जो अभी तक DRI में थे और ये 6 महीने के लिए NCB में ट्रांसफर किए गए हैं। ये नाम है समीर वानखेड़े, ये खुलासा करेंगे ड्रग कनेक्शन का। तो अब जल्दी आपके सामने खुलासा होगा कि वो युवा नेता शिवसेना का कौन था। ये कितने भी बचने की कोशिश करें, कोई बच नहीं पाएगा। नमस्कार।